आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। प्रभु ने भोर से अभी तक संभाला, प्रभु भवन में लेके गए, आशीषित किया। अगर आप गए हैं तो आपका ये आने वाला हफ्ता आशीषित होने जा रहा है। नहीं जा सके, कोई मजबूरी थी, सो प्रभु आपको क्षमा करे और प्रभु आपकी सहायता करे और ये हफ्ता आनंदित और आशीषित होने पाए। प्रभु इस शाम के समय आप सबको संभाले। इस शाम के समय प्रभु ने हमें मौका दिया, अय्यूब उसका 9 अध्याय पढ़ सके, अय्यूब का बिल्दत को उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। चाहे वो उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो अभी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। वो बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वो तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वो क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वो पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वो तारों पर मोहर लगाता है। वो आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वो सप्तऋषि मृगशिरा और कचबचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वो तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वो मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वो छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूँ जो उसे उत्तर दूँ और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूँ? चाहे मैं निर्दोष भी होता तो अभी उसको उत्तर ना दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर ही विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने से वो उत्तर भी देता तो अभी मैं इस बात की प्रतीति ना करता कि वो मेरी बात सुनता है। वो आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ की चर्चा हो तो देखो वो बलवान है और यदि न्याय की चर्चा हो तो वो कहेगा मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा। चाहे मैं दोष ही क्यों ना हूँ परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वो मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूँ परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तो वो निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वो उनके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही ना हो तो कौन है? मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वह भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह तेजी से सरगंडों की नावों के समान चले जाते हैं या अहेर पर चपटते हुए उकाब के समान। जो मैं कहूँ मैं विलाप करना भूल जाऊंगा और दासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूँगा तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा। फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ? चाहे मैं हिम में स्नान करूँ और अपने हाथ खार से निर्मल करूं तो अभी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं कि मैं उससे विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है। जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे वो अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे ना घबराए। तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा और मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ। सो परमेश्वर के पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। विशेष का शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको प्रभु जी भोर से अभी तक संभाला, सुरक्षा दी, अपने भवन में आज लेकर गए। कई लोग जो नहीं जा सके प्रभु ने भी आशीष करा, जो गए उन्हें भी बहुत बहुत आशीष कराने वाला हफ्ता उनके जीवन घराने परिवार काम बिजनेस के लिए प्रभु बहुत ऐसे आशीष हफ्ता होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, उनके लिए बंद द्वारों को खोल दे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, मेरी विनती यही प्रार्थना प्रभु, उन्हें राज दुखी निराशा दुखों को दूर करें। उनके घर से क्लेश लड़ाई झगड़े को दूर करें। होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू यीशु नाम में उनके अजीज रिश्तेदारों के जीवनों को बदले प्रभु जी। जो लड़ाई झगड़ा करते क्लेश करते प्रभु, बंधन टूटे यीशु के नाम से प्रभु। हर एक प्रभु जी, मैं पति पत्नियों को, उनके सास ससुरों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू बंधन टूट जाए उनके जीवन से यीशु नाम में। हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बने, उनकी संतानों के बीच आपका प्रेम बने, उनके रिश्तेदार जी लोगों के बीच आपका प्रेम बने यीशु नाम में प्रभु। जो वो चाहते हैं प्रभु वैसा होने के लिए द्वार खोले उनके विश्वास के अनुसार
द्वार परमेश्वर पिता, और गलत फैसले से उन्हें बचाएं प्रभु, ताकि सही फैसला अपनी लाइफ में लेने वाले हो सके प्रभु। उनकी संतानों को आशीष करे, अच्छे से स्टडी करे, अच्छे से ट्रेनिंग करे प्रभु जी, अच्छी जॉब करे प्रभु जी, यीशु नाम में प्रभु। अच्छे बिजनेस के लिए द्वार खोले प्रभु जी, और लोभ लालच को दूर करे प्रभु जी। विचार पाप से बचाए, गलत फैसले से, गलत कामों से बचाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, ऐसे कार्य वो ना करे जिससे आपका आत्मा शोकित होता है प्रभु। आपका आत्मा हाँ प्रभु जी उनकी अगुवाई करे जो उनमें वास करता है प्रभु। उनकी सहायता करो प्रभु, उनकी अगुवाई करो प्रभु। और जवान अपनी जवानी के दौरान में अपने सजा को स्मरण रखे प्रभु, उन्हें सुरक्षा दे प्रभु। पवित्र करने वाले प्रभु जी, उन्हें छू लो, उनको संभालो, उनको सुरक्षा दो प्रभु, ताकि वो महान गवाही देने वाले हो सके प्रभु। और बंधन होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू विफल हो जाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बबीता। मेरी विनती यही प्रार्थना आपसे प्रभु, दया करो उनके घरानों पर, उनके परिवारों पर, उनके जीवनों पर प्रभु। हाँ प्रभु जी, दया करो प्रभु, उनकी सहायता करो, मदद करो प्रभु जी। जो बीमार है, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं काफ़ी लंबे समय से, दवाई के गुण समाप्त लगी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जरूरी की तरह यीशु नासी के लहू के गुण उन दवाई को तो कार्य करे प्रभु, और उन्हें पूरी शिफा मिले, पूरी चंगाई मिले प्रभु, और वो महान गवाही देने वाले हो सके यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। अद्भुत गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करो प्रभु जी। दुख कष्ट परेशानी को दूर करने के लिए धन्यवाद, निराशाओं को दूर करने के लिए धन्यवाद, उनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, और यही चाहता हूँ कि आगे भी आप उन्हें संभालें, स्वस्थ तंदुरुस्त रखें, दुष्ट की युक्तियों बंधनों को विफल करें, और महान गवाही के लिए आने वाले दिनों में तैयार करें। उनके घर के चारों सुरक्षा को बढ़ा चाहते हैं प्रभु। इस रात के पहले संभालें, ताकि शरीर में सोए आत्मा आपसे बातचीत करे प्रभु, अच्छे सपने देखे, सुबह उठे आके उन्हें बढ़ाई करे, और ये हफ्ता उनके लिए आनंदित आशीष होने के लिए सहायता करे प्रभु। नुकसान से बचाए, गलत फैसले से बचाए, गलत योजनाओं से बचाए। जो उनके मालिक अधिकारी उनके को नाम रतीन का, उनका सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो प्रभु। बंद द्वारों को खोल दे प्रभु जी, उनके लोन पास हो प्रभु जी, उनकी सहायता करें। उनके जो डॉक्यूमेंट्स भर रहे प्रभु जी, कई डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए मदद करें। डिवाइन सेल्फ थ्रू अगुवाई करें प्रभु यीशु नाम में। अधिकारियों को देखो नाम रतीन करें उनके प्रति प्रभु यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु जो अपना घर बेचना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके माध्यम द्वार खोले यीशु के नाम से। उनके विश्वास के अनुसार प्रभु बंद द्वारों को खोल दो प्रभु यीशु नाम में। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबका जय मसीह की गुड नाइट। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, ये हफ्ता आपके लिए आशीष होने जा रहा है। बस भरोसा रखें, प्रार्थना में वचन में जीवन बनाए रखें, और प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु पर भरोसा रखें और घोषणाएं करें, और प्रभु उन घोषणाओं को सफल करने जा रहे हैं। सबको जय मसीह।